हेलो, मैं सुशांत चौधरी। मेरे बैकग्राउंड में आप जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं, मेरे पापा का फ़ोटो है। ये फ़ोटो भले ही 3 साल पुराना है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये फ़ोटो तब की थी जब पापा 45 डेज़ कोमा में थे। उसके बाद हमने हॉस्पिटल से लामा डिस्चार्ज किया था। लामा डिस्चार्ज मतलब ये होता है कि पेशेंट को हम अपने रिस्क में घर लेके जा रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी होगी। तो जैसे 45 डेज आईसीयू में स्ट्रगल किए, तो उसमें क्या हुआ ना, कोई रिजल्ट नहीं आया। डॉक्टर को हर रोज़ मेरा एक ही क्वेश्चन था और उनका आंसर भी एक ही था। मेरा क्वेश्चन ये रहता था कि पापा कब ठीक होंगे, पापा को होश कब आएगा, इस टाइप का। तो उनका आंसर हमेशा ही रहता था कि स्ट्रोक केस में कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बोलते थे सब ठीक हो जाएगा, ये बोलते नहीं थे, मगर हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं, इस टाइप का डिप्लोमेटिक आंसर। बस एक बार डॉक्टर के साथ मुलाकात होता था, जस्ट 1 और 2 मिनट के लिए, और बाकी टाइम हम यही सेंटेंस, बाकी 23 घंटा 56 मिनट यही सेंटेंस सबको सुनाते थे फ़ोन करके। सबको ही फ़ोन करते थे, पूछते थे कि पापा कैसे हैं, डॉक्टर ने क्या बोला, बस वही सेंटेंस हम बोल देते थे, ऐसा 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 ऐसा। कभी कभी लगता है कि कंप्यूटर हो गया, बस प्ले बटन दबाया, हम बोलते गए। और होता क्या है ना, जब आपका पेशेंट का रिकवरी नहीं होता है ना, तो आपको बोलने में अच्छा नहीं लगता है। रिकवरी हो रहा है, आप एक्साइटेड होकर किसी को फ़ोन करेंगे, बताएंगे, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कुछ रिकवरी नहीं, स्टडी कंडीशन है, कभी भी जान जा सकता है, आप उस टाइम किसी के साथ फ़ोन में भी बात करेंगे ना, आपको ठीक नहीं लगेगा। और किसी को आप रूडली उस टाइम बोल देंगे तो कोई दूसरा नेगेटिव सोचेगा, हो सके उसका नेगेटिव थॉट पापा को हार्म पहुंचा सके, इसलिए पेशेंसफुली बात करना पड़ता था। सिचुएशन जितना क्रिटिकल रहता था, मतलब ना, फ़ोन कॉल को हैंडल करना भी उतना ही क्रिटिकल रहता है। तो ये जो फोटो देख रहे हैं, ये 45 डेज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पिताजी पड़े रहे। तो हमने डिस्चार्ज करके उनको दूसरा भुवनेश्वर में ही दूसरा क्लिनिक में शिफ्ट किया। इसलिए शिफ्ट किए कि हम अपना एक्यूपंक्चर का जो भी हमने सीखा था ट्रीटमेंट, वो दे पाए। और हॉस्पिटल अथॉरिटी में वो परमिशन नहीं है मुझे कि हम दें उनका पापा को जाके अपना हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर पाए। फिर भी हम आईसीयू में कोशिश किए थे, जो एक्यूप्रेशर देने का और कलर थेरेपी रहता है, नंबर थेरेपी रहता है, ये देने का कोशिश किए थे। लेकिन जो एक्यूपंक्चर में रिजल्ट है, बाकी दूसरा सब में उतना फास्ट रिजल्ट नहीं है। तो हमने अपना 2 दिल्ली के फ्रेंड थे, तो उनको भी कॉल किया, आप आइए और ऐसा ऐसा सिचुएशन है। और उस टाइम क्या रहता है ना, अकेले आपका कोई अपने का तबीयत खराब हो जाता है, इतना क्रिटिकलिटी हो जाता है, तो आपको खुद को अकेले हैंडल करने में दिक्कत होता था। जो हमको हुआ है फीलिंग, तो अपने आप में उतना कॉन्फिडेंट नहीं आया था उस टाइम, क्योंकि हम उस टाइम एक्यूपंक्चर नया नया सीखे थे। तो कॉन्फिडेंट था उस टाइम, सिचुएशन येस और नो में था। हम कुछ कोशिश करेंगे तो मैं भी पिताजी का कुछ भला हो जाए। जो कंडीशन था उससे ओस्ट तो कुछ होने वाला नहीं, उससे ओस्ट है बस डेथ। कभी कभी हमको पूरी का स्वर्गद्वार नजर आता था। पापा अगर का कुछ हो जाए तो वहाँ लेना पड़ेगा, और कुछ नेगेटिव थॉट आ ही जाते हैं। डॉक्टर इस तरह से डराते हैं कि आपको नेगेटिव थॉट आ ही जाते हैं। ये मास्क जो देख रहे हैं, कोविड नहीं था उस टाइम। पापा हमेशा मुंह खुला करके रहते थे ताकि कोई बैक्टीरिया
घुस ना जाए और उनका इन्फेक्शन कहीं दूसरे को स्प्रेड ना किया जाए, उसके लिए मास्क दिया गया था। ये फ़ोटो को लेके भी काफ़ी विवादित है। हम फ़ोटो ले लिए तो हॉस्पिटल अथॉरिटी बोला क्यों फ़ोटो लिए, क्यों लिए, तो डिलीट कर दीजिए। इस तरह से आप पेशेंट का फ़ोटो भी नहीं ले सकते वहाँ पर। हॉस्पिटल में लगभग हमने जो भी 45 डेज काटा, उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। इस टाइप का है। हॉस्पिटल लाइफ हमको काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि पेशेंट को किस तरह से रियली आईसीयू में क्या किया जाता है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया जाता, उसको अपना हालात पे छोड़ दिया जाता है। और उस टाइम आप तो इतना क्रिटिकल सिचुएशन में रहते हैं, डॉक्टर हो, सिस्टर हो, वार्ड बॉय हो, आपको किसी भी तरह से मिसबिहेव करे तो आपको रिएक्ट नहीं कर सकते। आपको सहने ही है, क्योंकि आप रिएक्ट करेंगे तो वो मे बी ऑपोजिट रिएक्ट आपका पेशेंट के ऊपर ना कर दे, इसलिए आपको चुप रहना पड़ता है। और हम काफ़ी जगह सफ़र हुए हैं, डॉक्टर के थ्रू भी मिसबिहेव का शिकार हुए हैं। उनको अगर 1 से 2 बार हम पूछ लेंगे कि पापा को कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, तो बोले कि हम एक बार बोल दिया और नहीं बोलेंगे। वो कभी नहीं समझते पेशेंट का इमोशन क्या हो रहता है, पेशेंट का अटेंडर का इमोशन क्या रहता है, पेशेंट का अटेंडर कितना टेंशन में रहता है। और जैसे सिस्टर को भी पूछते हैं तो वो भी काफ़ी प्रोफेशनल जवाब देते हैं। उनको ट्रेन रहता है कि आप इमोशन पे मत जाइए, आप टेक्निकली बात कीजिए, डिप्लोमेटिकली बात कीजिए, इस टाइप की। तो जब हम ये डिस्चार्ज करके लेके आ रहे थे, तब हॉस्पिटल के बाहर बोले कि हम ड्रेस नहीं देंगे, बेडशीट नहीं देंगे। जो पहने हुए थे ड्रेस उसको खोल के ले गए। तो हम तुरंत, बारिश हो रहा था उस टाइम, तो हम तुरंत एक बाहर पे फुटपाथ पे गए। तो वहाँ पे एक जगह पे जैसे रास्ते पे टंगा रहता है ड्रेस वगैरह, तो वहाँ से लेके आए थे पापा के लिए एक शर्ट, और नीचे में गमछे था तो पहने थे। तो कितना टिपिकल सिचुएशन, शाम का टाइम था। और ये बात मेरा दिमाग पे नहीं था कि जो ड्रेस वो हॉस्पिटल अथॉरिटी देता है, कि ड्रेस बेडशीट जो भी देते हैं तो बाहर शिफ्टिंग के लिए वो लेने नहीं देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल लाइफ पे मेरा पहला दफ़ा था, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तुरंत जैसे एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे तो बोले कि ये खोलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। हम तुरंत गए बेडशीट लाने और एक शर्ट खरीद के, जो भी हमको मिला लेके आए, तुरंत उनको पहनाए, फिर शिफ्ट किया, उनका कपड़ा हम दे दिए। इतना पैसा लेते हैं उस टाइम, मेरे को ख्याल आया था कि इतना पैसा लेते हैं और एक आप पिताजी के लिए ड्रेस नहीं दे सकते थोड़ा सा। हम रिक्वेस्ट किए थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि हमको जाने का मन नहीं था कहीं पे, और रिक्वेस्ट किए। हमको उस टाइम पता ही नहीं था कि ये प्रोटोकॉल लोग फॉलो करते हैं कि नहीं देना है, और बेडशीट भी नहीं था मेरे पास, तो हम लेके आए थे, बाहर से लेके आए, फिर उनको दूसरे जगह हमने शिफ्टिंग किया। स्टोरी काफ़ी लंबा है, थोड़ा करके हम बताएंगे, थोड़ा वीडियोस, थोड़ा अपना स्टोरी। तो आपको ये कैसा लगता है थोड़ा बताइएगा फीडबैक में। इसमें और कुछ चेंजेस लाना हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।